ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कहते हैं जलधारा वही श्रेष्ठ है जो जोड़े धरती अंबर को। जल तो अलग अलग जगह पे दिखाई देता है, नदियों में है, सागर में है, तालाब में है और कुएं में भी है, गटर में भी है, नाले में भी है, मटके में भी है, फ्रिज में भी है, सब जगह है। लेकिन कौन सा जल पवित्र सबसे ज़्यादा? तो वह जो धरती और अंबर को जोड़े। अगर वो पानी ना हो, अगर वो जल ना हो तो और कोई जल कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वही स्तोत्र है, वही सोर्स है। आसमान से पानी आता है और फिर वो फैलता है। जलमेव जीवनम, जल ही जीवन है। लेकिन यह जीवन आकाश से गिरता है, आकाश से पतित होता है, इसलिए वो पवित्र है। और यह भी कहा जाता है ज्ञान वही पवित्र है जो आकाश और पृथ्वी को जोड़े, जो शिव और जीव को जोड़े, जो नर को नारायण बनाए। ये जो ज्ञान, यह जो विचारधारा, यह सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। और हमारे बहुत ही अच्छे भाग्य है कि हमको परम पूज्य गुरुदेव ने वो ऊंचे ख्याल, ऊंचे विचार, सद्ज्ञान दिया। और खुद ने क्या किया? जैसे हमारे यहाँ कहते हैं गाय वन वन जंगल जंगल घूमती है, घास पात खाती है, अलग अलग वनों में, क्षेत्रों में, कभी पर्वत कभी नदी किनारे जाती है, वहाँ से अलग अलग प्रकार की घास खाती है और उन सबको मिक्स करके दूध जो मिलता है, वो दूध सबसे ज़्यादा पवित्र हमारा भोजन है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी हमारे लिए वही काम किया। न जाने कितने शास्त्र पढ़े, चिंतन किया, भाष्य किया, लेखन किया, कवन किया। वेद, उपनिषद, वाल्मीकि का रामायण, तुलसीदास जी का रामचरितमानस, वेद व्यास का महाभारत, महाभारत का भगवद गीता, 18 पुराण, 20 स्मृति, 6 दर्शन और देश विदेश के अनेक महान पुरुषों के लिखे हुए पुस्तक, उसका अभ्यास करना, उसको सरल भाषा में हमको समझाना, हमको मतलब हम लोगों को समझाना, जैसे कि गाय ने उसको एकदम सुलभ, सात्विक, पचने में हल्का बना के दिया।
ये नसीब है, ये नसीब की बात है, हमको मिला। अच्छा, अभी मिला, हमने क्या किया? क्या किया हमने? क्या किया? कभी सुना, कभी नहीं सुना। अखंड ज्योति आई, देखी देखी रख दी दिवाली को सफाई में, या कहीं यज्ञ हुए बड़े तो वहां पे बांट दी। अच्छा, पढ़ा क्या? अच्छा, पढ़ा तो जीवन में उतारा, इसको चबाया मतलब इसका चिंतन किया हम लोगों ने, और उसको हमने हमारे जीवन में उतारा। क्या? भैंस खड़ी पगुराए, भैंस को आप खाना देंगे तो भैंस पगुराती है। हमने कभी पगुराया? अरे गुरुदेव ने बोला जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। अरे क्या मतलब है? मेरी सोच कैसी है? हमारी सोच बदली? हमने लोगों को कहा सोच बदलो? नहीं, वो क्या है, उतना टाइम नहीं, कोई सुनता भी तो नहीं है ना, हमारा कोई नहीं सुनता है। और इतना सचमुच बोले तो पूरा समझ में नहीं भी आया, लेकिन ठीक है, हम लोग बोल देते हैं। अच्छा, तो हम लोग इसके बारे में गंभीर नहीं। यानी कि बंदर को मोती दो, बंदर हाथ में रखे या फेंक दे, बंदरों का क्या भरोसा, उसे क्या फर्क है मोती क्या और पत्थर क्या है। अच्छा, ये सारे तमाशे शायद गुरुदेव ने समझा होगा, तो गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण ये लिखा सादी भाषा में, आज की भाषा में, आज के उदाहरण, सरल भाषा, कहीं पे सरल सूत्र, कहीं पे श्लोक, और हम लोगों को दिया। वाह! फिर किसी ने पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा, कहीं पे कार्यक्रम रखे, और इस तरह से कार्यक्रम चलते रहे। कहीं भागवत कथा, कहीं सत्यनारायण की कथा, कहीं एकादशी की कथा, और फिर प्रज्ञा पुराण की कथा हम लोगों ने प्रारंभ की, सुना। लेकिन सुनने से क्या फर्क पड़ता है? और कथा में भी जो साधन सामग्री पूजा के साधन लाते हैं वो भी कैसे? अगर हम जाएंगे भैया जी सत्यनारायण की कथा है, सुपारी दो, तो वो निकमी, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, जो खा नहीं सकते, वो सुपारी दे के देगा। वो पूछेगा आपके लिए चाहिए या कथा के लिए? नहीं, कथा के लिए चाहिए, तो कचरा सुपारी देंगे। उसी तरह केसर, नकली केसर मिलता है, पूजा के लिए नकली केसर, आपको खाना है तो असली केसर। वैसे कपड़े, ये धोती किसके लिए चाहिए? तो बोले ब्राह्मण के लिए चाहिए, तो ये ले लो। और ब्राह्मण भी सियाने, वे क्या करेंगे? सबसे लेते जाएंगे, डजन हो जाएंगे तो उसी व्यापारी को दे देंगे वापस। कौन किसको मूर्ख बना रहा है, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन ये समझना चाहिए, भगवान कभी मूर्ख नहीं बनता। जो दूसरों को मूर्ख बनाता है वो खुद मूर्ख बनता है। भगवान तो कैसा है? विश्व कल्याणकारी है, ज्योतिर्मय है, सच्चिदानंद है, सत्यचित आनंद। वो तो सबका भला करने वाला, तो वो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है खराब कर्म से हमको। हम तो बोलते अरे हम तो बहुत पवित्र, क्या करे हो कथा, आज सत्यनारायण की कथा है,
झूठ बोलना है और कथा करनी है सत्यनारायण की, वाह भाई वाह। असत्य भाषण और पूजा सत्यनारायण की। भागवत, गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया है कि एक आदमी जाता है, वो कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, परीक्षित महाराज, भागवत सुनकर अपने आप को मुक्त किया, मुझे भी ऐसी मुक्ति चाहिए। लेकिन ये कलयुगी ब्राह्मण था, उसने कहा, हिसाब लगाया कि कितने रुपए, कितने लाख, कितने गहने, कितने सोना, कितना चांदी मिलना चाहिए। तो उसने कहा, भैया ये कलयुग है। वो परीक्षित महाराज ने पढ़ा, तभी तो युग अच्छा था। तो अभी आप 4 भागवत कराएंगे ना, 4 बार, उसके बाद आपको मुक्ति मिलेगी। तो ब्राह्मण ने अपना हिसाब लगा लिया, इतना तो कम से कम मिनिमम होना चाहिए। तो यजमान ने कहा, ठीक है 4 करते, लेकिन मुक्ति चाहिए। उन्होंने 4 बार कथा करवाई, लेकिन जहाँ था वहीं पे रहा, कुछ फर्क नहीं हुआ। उसने ब्राह्मण से कहा कि ये आपने क्या किया, 4 बार की, लेकिन मैं तो यहीं पे हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो दूसरे ब्राह्मण के पास गया, बोलता मैं तो लूटा गया, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि 5 बार पढ़ो या 7 बार पढ़ो, मुझे मुक्ति दो। फिर उसने भी अपनी चाल चली। कहने का अर्थ क्या, कथा सुनने से हमें पुण्य मिलता है, हमारे जीवन का विकास होता है, प्रभु मिलते हैं, मुक्ति मिलती है। अगर हम यही करते रहेंगे, एकादशी की कथा सुनते रहेंगे, भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया, सचमुच में किसके जीवन में फर्क आ रहा है? ये तो इसके अंदर के आदर्श, इसके अंदर दिए हुए सद्गुण, इसके अंदर बताया हुआ मार्ग, ये अगर हम समझे और जीवन में उतारे, जैसा कहा गया वैसा करे, तो कथा से फर्क होता है। ये माना कि कथा ये बहुत ही आसानी से हमें बातों का मर्म समझाती है। लेकिन पहले सुनो, कई बार आप देखते हो ना, ऐसी कथाएं चलती रहते हैं, कुछ लोग घूमते, अच्छे कपड़े हैं, मुंह में कुछ डालते, अरे भाई साहब आप कथा नहीं सुन रहे, अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, हम तो मैनेजमेंट वाले हैं, हम तो सारी व्यवस्था देखते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हम सुनने के लिए नहीं है, हमने बहुत मेहनत की, लोग सुने, लोग सुधरे। हम तो यहाँ पे देख रहे हैं सब व्यवस्था हो रही है सबकी। कोई आदमी हमको गलत लगता है तो हम उससे धक्का मार के बाहर भी निकाल देते हैं, हमने वो पावर ले लिया है। अच्छा आपको पावर दिया नहीं, पावर दिया नहीं, हमने ले लिया, हम मैनेजमेंट में, हमारा सुनना बुनना कुछ नहीं, हमको कोई वास्ता नहीं है। अच्छा ये कथा तो सबको सुनना है, इसमें मैनेजमेंट क्या हो गया, इसमें वर्कर क्या हो गया, इसमें गरीब क्या हो गया, इसमें श्रीमंत क्या हो गया, इसमें पढ़ा लिखा कौन हो गया, और ये किसने बोला कि पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट होता है? इंटेलेक्चुअल लोगों का समूह, ये सबसे बड़ी भ्रमणा है। ज़्यादा पढ़े लिखे मतलब इंटेलिजेंट, ऐसा किसने कहा? ऐसे तो कोई दिखते नहीं है, लेकिन ये चल रहे, ये भ्रमणा, ये भ्रम, ये चल रहा है। नहीं तो वाल्मीकि हो, ज्ञानेश्वर हो, तुकाराम, सब लोग हमारे हिसाब से इंटेलिजेंट नहीं होते। ये वालिया न वाल्मीकि बनता, न ये हमारी आम्रपाली साध्वी बनती, न अंगुलीमाल महान संत बनता, न बिल व तुलसीदास कभी रामचरितमानस लिख पाते और उनकी कदर होती। इसलिए ये जो ज्ञान भगवद गीता में इसके बारे में बहुत बता गया है।
मन और फिर बुद्धि और फिर जीवात्मा और परमात्मा, इसको इतनी अच्छी तरह समझाया है। लेकिन गीता पढ़े तब ना, समझे तब ना, चिंतन करे तब ना, और जीवन में उतारे तब। गीता का नाम सुना है तो बहुत बड़ी मेहरबानी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हमारे पास समझो गीता का ज्ञान है, परम पूज्य गुरुदेव का ज्ञान इतना इतना जबरदस्त है, तुम्हारा जीवन सुख में बन सकता है। लेकिन फिर भी दुखी क्यों? दुखी, मेरे पास वो किताबें हैं। अच्छा, किताबें और दूसरों को दिया हुआ धन, हमारे यहाँ संस्कृत में सुभाषित है, किताबों में रखा हुआ ज्ञान, दूसरों को दिया हुआ धन, जरूरत पड़ने पर वो तुम्हारा नहीं होता। किताब में ज्ञान छिपा है, तुमने किताब रखी, अच्छा तुमने अखंड ज्योति रख दी, फिर अंदर क्या है, अंदर कौन सा माल छिपा है वो तो पता नहीं, वो तो टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग 25 साल से ले रहे हैं। हाँ, 25 साल से। अरे लेके क्या कर रहे हो? अरे पढ़ना ही नहीं है, जीवन में उतारना है। किताब देखने के लिए नहीं, किताब पढ़ने के लिए नहीं, किताब चिंतन मनन करने के लिए भी नहीं, किताब तो जीवन में उतारने के लिए है। वो तो हमको बहुत बड़ा काम लगता है, और हमारा ज्ञान को हम कुछ समझते नहीं है। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं हमारे लिए वो तो ठीक है, नमस्कार करने में अच्छा लगता है, पीला कपड़ा पहन लिया, बाप रे बाप बहुत बड़े संत बन गए, साक्षात वेद व्यास जी आ गए, लेकिन जीवन में कुछ भी नहीं। और इसी बात को समझ के परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में एक एग्जाम्पल दिया था। एक राजा जंगल में गया, और जंगल, पहले के जंगल कैसे होते थे, इवन आज के जंगल में भी अगर आप जाओगे ना, आप राह भूल सकते हो, वहाँ आपका डायरेक्शन चला जाता है, अब किस दिशा में चल रहे हो वो भी भूल जाते हो। कोई पिकनिक में जाता है, कोई किसी जंगल के एरिया में, इवन है माथेरान वगैरह छोटे छोटी एरिया है, उधर भी अगर आप शाम को कहीं भटकने निकले, अब रास्ता भूल गए तो आपको मुश्किल होता है। तो बड़े जंगलों की बात, जब भी तो न वहाँ पे कुछ सीमाएं थी, कुछ था, राजा भूल गया। राजा के दास थे, तो एक वहाँ पे गरीब आदमी रहता था, तो उसने उन्हें शीतल जल दिया, कुछ फल तोड़ के दिए और सही मार्ग दिखाया। राजा खुश हो गया, बोला तूने हमारी जान बचाई, हमें सही राह दिखाई। देखो पास में ही मेरा एक चंदन का बगीचा है, वो मैं तुम्हें दे देता हूं। इस क्षण के बाद वो चंदन का बगीचा तुम्हारा हुआ। क्योंकि चंदन के बगीचे की कीमत क्या होती है, चंदन की एक लकड़ी की कीमत क्या होती है, उन्होंने तो पूरा बगीचा दे दिया, वो चला गया। अब देखो दुख की बात, जैसे भगवान ने मनुष्य जीवन दिया, अमृत से संतान कह के भेजा, हम लोगों को उसकी कीमत अभी तक समझ में नहीं आई। परम पूज्य गुरुदेव ने इतना सारा ज्ञान इकट्ठा किया, इतना सारा तप इकट्ठा किया, इतना सारा पुण्य इकट्ठा किया और सब दे दिया। बोला बेटा ये तुम्हारे लिए, अब तुम अपना जीवन जियो। लेकिन हम तो फिर वैसे के वैसे, कीमत ही नहीं पता, इसकी कीमत क्या है, इसका मूल्य है क्या है पता नहीं। वैसा उसको भी पता नहीं चंदन की वैल्यू क्या है। वो बेचारा तो चंदन के पेड़ काट के लाता, उसको जलाता, उसके कोयले बनाता और गांव में बेच देता। 3 बीतते गए,
बगीचा ख़त्म होने आया, बारिश का मौसम आया, और बारिश में जब वो पेड़ लेने गया तो उसका कोयला नहीं बन सकता, तो बोला पेट तो भरना है, तो जैसे लकड़ियाँ थी बेचने गया। लेकिन आश्चर्य, उसकी इतनी सारी कीमत आई, इतनी सारी कीमत आई कि वो पागल हो गया। तब उसे पता चला ये कोई सामान्य पेड़ नहीं, ये चंदन का पेड़ है, इसकी वैल्यू है, इसकी कीमत है। काश ये बात हमको समझ में आए। परम पूज्य गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया, जो विचार दिए, जो मार्ग दिया, उसकी वैल्यू क्या है, उससे हमारा जीवन कैसे बन सकता है। अगर हम समझे और करें तो क्या से क्या बन सकते हैं। लेकिन उस गरीब किसान की तरह चंदन की वैल्यू पता नहीं, मनुष्य देह की वैल्यू हमके पता नहीं, गुरुदेव जैसे एक युग पुरुष की भाषा, उनके विचार, उनका ज्ञान, उसकी कीमत पता नहीं, और हम मस्त घूम रहे हैं। तो किसकी गलती? हमारी गलती होगी ना। तो समझे, ये आसमान के विचार जमीन तक देने वाला और सुपाच्य बना के देने वाले हमारे परम पूज्य गुरुदेव की कृतज्ञता व्यक्त करके, उनके सपने संजोग ने हमें इन विचारों को अपने जीवन में लाना है। जीवन में लाओगे तो कुछ मिलेगा ना। लाना है श्रेष्ठ विचार, हिमालय के विचार, हिमालय के ऋषियों के विचार तुमको तुम्हारे घर तक पहुंचाने का काम किया। अब भी बोलोगे देखेंगे, सोचेंगे, बाद में कभी करेंगे, तो हमसे मूर्ख और कोई बड़ा हो सकता है क्या? इसलिए इतने श्रेष्ठ विचारों को धारण करें, गुरुदेव के बताए हुए राह पर चले, हमारे मनुष्य जीवन का मूल्य समझे और गुरुदेव के दिए हुए विचारों को भी समझे, तो हमारा जीवन सचमुच में धन्य बन सकता है। आज के लिए बस।